अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के, कैसे हैं सारे लोग और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगी, खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ज़ोर व शोर से सर्दियाँ मनाई जा रही हैं और बर्फ़ जिस दिन गिरी थी उस दिन से आज तक गिरी हुई है, जमी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो माइनस में चल रहा है। और ये मेरे नीचे घर के जो लेडी रहती हैं, देखें वो भी बेचारी अच्छी खासी एज की हैं, मगर जब बर्फ़ गिर जाती है तो उनको अपने चलने फिरने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है गेट तक का, तो वो उसकी सफाई में लगी हुई हैं। और यहाँ क्या हो रहा है आप लोग थोड़ा सा देख लें, फिर बताती हूँ। Nein, das hast du auf TikTok gesehen, gell? Das hab ich auch gesehen. Mama, Pandora. पंडोरा का भी हम भी देख रहे हैं। पंडोरा बॉक्स। Nein, sogar mit Schleifen. Ja, normal. Ach, das ist so. Ja. पंडोरा वगैरह खुल Oh, aber तुम पहनाओगी? अच्छा। दिखाओ। Oh, खुश हो गई। was gell? Echtes देखती से हम फाड़ी वही से आप Ich dachte Plastik. Dieses TV दिखाओ इधर कैमरे पे दिखाओ। So. ओ जबरदस्त, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। Oh my God, I'm married. अभी खत्म नहीं है। है? अब क्या? एक और geschenk है। एक और थी ना, वो भी पहनो। Oh my God. जी, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, ये है मेरी बेटी और दूसरी जो उनको गिफ्ट्स दे रही हैं वो है मेरी भतीजी। और हम गए हुए थे अपने भाई के घर अम्मी और भाई से मिलने के लिए। और तो कुछ दिन पहले मेरी बेटी की बर्थडे गुजरी थी, तो उनकी कज़न ने जो है उनके लिए गिफ्ट लेके रखा हुआ था कि भाई जब मुलाकात होगी तो वो देंगी। तो इस दिन जो है बर्थडे के बाद जो है मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनके लिए कुछ रिंग्स वगैरह ली हुई थी और ज़रकोन की बहुत खूबसूरत, और उसके अलावा बुके भी था। और ये उसी की चीखो पुकार और खुशी थी, वो एक्साइटेड हो रही थी, वो उनको पहना रही थी, खुश हो रही थी दोनों। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ उसके क्लिप्स जो है वो शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोग जो है वो नीचे आ गए थे। पहले हम अम्मी के रूम में बैठे हुए थे अपनी, और वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। और उसके बाद फिर मेरी भाभी ने जो है वो चाय वगैरह बना रही थी, उन्होंने कहा कि सब लोग नीचे आ जाए, तो वो यहाँ पर अपना खाने पीने का सामान हमारे लिए रख रही थी। और इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, यकीन करें कि 3:30 बजे मैं गई थी और ये टाइम था कोई 4:30 बजे का, मेरे ख्याल है 4:15 4:30 का टाइम था। और आप देखें बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ऐसा लगता है कितनी रात हो गई है। मगर जाहिर सी बात है रात नहीं हुई है, अभी तो शाम का ही टाइम है, मगर दिन की रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे ये एहसास होता है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इनका ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दिखाती हूँ। ये दोनों रूम बराबर बराबर है और बहुत प्यारे इन्होंने सोफ़ाज़ वगैरह रखे हैं। और अभी इनके घर की सेटिंग तकरीबन चल ही रही, क्योंकि दोनों बहुत बिज़ी होते हैं, इसलिए टाइम उनको कम कम मिलता है। मगर जैसे जैसे टाइम मिलता है तो फिर वो अपने घर की जो है वो सेटिंग जो है उसमें लगे रहते हैं। और अभी कुछ अरसा पहले, यानी कुछ महीनों पहले ही ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे इस वक्त याद आ गया, और बल्कि कैमरा मेरे हाथ में ही था, मैंने ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा इनके घर का क्या, ये ड्राइंग और डाइनिंग का जो है वो टूर देते हैं। यहाँ पर सब आ गए थे, बस अब चाय भी बन गई थी, अम्मी भी बैठी हुई थी, और ये मेरा दूसरा वाला भाई भी आया हुआ है मिलने, और साथ में मेरी बेटी है और फ़ातिमा भी नज़र आ रही है, वो छोटी सी फ़ातिमा बैठी है, वो भतीजी मेरी। और दूसरी साइड पे जो है वो दूसरी भतीजी यानी जुमैना, जिन्होंने गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर बस अब बैठेंगे, मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बनाई गई थी, तो बड़ा ही मज़ा आया। अच्छा जी, ये अब सेकंड डे का है, और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी अरसे से तबीयत ख़राब है, तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए। और हम लोगों के नज़ला जो है वो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली रात में लेटो तो काफ़ी खांसी होती है। तो मैंने सोचा कि शहद बना लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैं अक्सर बनाती हूँ जब भी किसी को खांसी नज़ला घर में होता है। तो मैं ये है कि ये तकरीबन छोटी सी बॉटल है, हाफ़ बॉटल मैंने शहद लिया है, और ये कच्ची हल्दी है मेरे पास रखी हुई थी, इसको मैंने इस तरह इससे कद्दूकश किया है। साथ में अदरक होती है सबके घरों में, तो अदरक कद्दूकश कर लें, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है बड़े वाले जो है वो टेबल स्पून
स्पून वो भर के जो है दोनों का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। और ये इतना कोई फ़ायदा देता है खांसी को, इतना कोई फ़ायदा देता है मैं क्या बताऊं। और ज़रूर बना कर रखें अगर आपके घर में कोई इस तरह से खांसी नज़ला है किसी को। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, कुछ लोग इसमें जायफल भी डालते हैं थोड़ी सी घिस के, और जायफल जावित्री भी थोड़ी डाल देते क्योंकि उसकी भी तासीर गर्म होती है, मगर मैंने कभी नहीं डाली। मैं सिर्फ ये हल्दी और जो है अदरक का जूस है यही डालती हूँ और इसी से हमें फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें इसको, बहुत अच्छी तरह मिला लें और उसके बाद इसको रख लें। जब भी खाना हो तो इसको थोड़ा सा गर्म करना है माइक्रोवेव में, इसको थोड़ा सा गर्म करके और 2 से 3 चम्मच जो है वो आप खा लें। आपको फ़ौरन खांसी रुकेगी, स्पेशली रात को ज़रूर खा के सोएं क्योंकि रात में खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो ये मैंने बना लिया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सर्दियों के दिन है, किसी ना किसी के ज़रूर काम आ जाएगा यकीनन। चलो जी, अब जाते हैं बाहर और गार्बेज फेंक के आते हैं। और आजकल बाहर जाने के लिए भी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है बाहर। प्यारा तो लग रहा है, मगर मैं यही कह रही थी कि थोड़ा सा गार्बेज फेंकने के लिए भी मुझे जाना है तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि सॉक्स भी पहनेंगे आप, शूज़ भी पहनेंगे, उसके अलावा जैकेट भी लेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप तो टोपा और ग्लव्स वगैरह भी बहुत से लोग पहन लेते हैं या सर पे टोपी लगा लेते हैं, मगर खैर मैं इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी नहीं लगती है। फिर भी मैंने शूज़ पहने, जैकेट पहना है और मैं अपना जो है वो गार्बेज जो है इधर बॉक्स में जो है वो कंटेनर में फेंकने आई हूँ। थोड़े से काम के लिए भी निकलो, यानी कि एक गार्बेज बैग ही फेंकने निकलो तो पूरे शूज़, सॉक्स और मोटा जैकेट पहन के निकलना पड़ता है, वरना ये है कि आपको ठंड भी लग सकती है और थोड़ा सा भी नहीं, 2 सेकंड भी नहीं बाहर खड़ा हुआ जाता। तो चलो खैर जी, अब हमने गार्बेज फेंक दिया है। अब घर में आके मैं आपको एक मज़ेदार सी, एक ज़बरदस्त सी रेमेडी और बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ये है मिश्री, बादाम, सौंफ और वाइट पेपर पाउडर। तो इन चीज़ों का मैं क्या बना रही हूँ, एक्चुअली ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सी रेमेडी है। घर में ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं। ये वाइट पेपर पाउडर है, ये मिश्री थी और ये मिश्री है, ऊपर बादाम और सौंफ है। ये जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। और हम लोग अब इन चीज़ों से हट गए हैं और इनको छोड़ दिया है। अच्छा, पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। 2 कप्स जो है वो इसमें बादाम है, हाफ़ कप जो है वो सौंफ का है और 4 टेबल स्पून जो है ये वाले मैंने लिए हैं इसके। ये वाइट पेपर पाउडर है, मेरे पास पिसा हुआ था। और ये तकरीबन मिश्री है आधा कप, यानी कि 100 ग्राम। तो ये इसी उससे आप लोग ले लें और इसको क्या करना है मैं अभी बताऊंगी। तो मैं इसकी पहले आप लोगों को फ़ायदा बता देती हूँ कि जिन लोगों की आई साइट वीक है, जल्दी उनके ग्लासेस के जो नंबर हैं चश्मे के वो चेंज हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से आई साइट गिर रही है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। हमारी अम्मी यही कहती हैं कि पहले घरों में ना ये चीज़ें मुस्तकिल बना के रखी होती थी, बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबको दी जाती थी और लोगों की इतनी अच्छी आई साइट होती थी। बुढ़ापे तक लोगों के चश्मे नहीं लगते थे और अगर किसी के चश्मा लग जाता था तो बड़ा फ़िक्र की जाती थी, बड़ी वो की जाती थी और इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि भाई ये बना के रखो, तो गाजरें ज़्यादा खाओ, तो ये ज़्यादा करो। मगर अब ऐसा हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं है और हमारी इतनी आई साइट वीक हो जाती है, इवन कि हमारे बच्चों को भी ग्लासेस लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर वालों के लिए, अपने नवासे के लिए बनाऊँ, क्योंकि उसके भी ग्लासेस लग गए हैं। उसकी अभी इतनी वीक तो नहीं है, मगर डॉक्टर ने एहतियातन ग्लासेस लगाए हैं कि अभी नहीं तो 6 महीने बाद इसके बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसने कहा है कि इनके थोड़े से ग्लासेस थोड़े कुछ अरसे के लिए लगेंगे। तो जब से मैंने सुना था तो मैंने सोचा था ये मैं बनाऊंगी। अच्छा, सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के बहुत अच्छा बारीक पाउडर बनाना है। ये देख रहे हैं ना, सौंफ का, बादाम का और मिश्री को हमने बारीक सा पाउडर बना लिया है। और ये जो वाइट पेपर पाउडर है ये तो पहले से ही पाउडर था, इसको इसके अंदर हमने शामिल करना है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर कोई बड़ा खा रहा है तब तो यही मेजरमेंट ले लीजिएगा, मगर अगर आपने बच्चे को खिलानी है तो वाइट पेपर पाउडर जो है वो कम कर लीजिएगा। अगर 4 टेबल स्पून मैंने डाले हैं तो आप लोग 2 टेबल स्पून कर लीजिएगा, या फिर थोड़ी सी मिश्री ज़्यादा डाल दीजिएगा, क्योंकि पेपर पाउडर जो है अच्छा खासा तेज़ है और मुझे लगता है कि बहुत छोटे बच्चे उसको खा नहीं पाएंगे। हालांकि आई साइट के लिए कहते हैं कि पेपर जो ये वाइट पेपर है ये यही सबसे अच्छी होती है, मगर इसको जिस तरह भी करके खा लेना चाहिए। थोड़ी देर तो मिर्चें लगती हैं मगर फिर ठीक हो जाता है। तो दूध के साथ जो है इसका मैंने जो पढ़ा था
वो यही था कि सुबह और शाम में दूध के साथ आप लोग एक छोटा स्पून इसका ले लें और कोशिश करें बच्चों को भी खिला दें, हाफ़ टी स्पून खिला दें। कोई भी चीज़ करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने दरकार होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इधर आपने खाया और 15 दिन के अंदर हमारी आई साइट जो है वो ठीक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने लगातार करें, फिर कुछ अर्सा छोड़ दें, फिर बना कर रख लें। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जब से मैंने अपने नवासे का सुना था कि उसको ग्लासेस लग गए, मुझे बहुत था कि मैं उसको बना के दूं। तो ये मैंने पूरा जो है बना के अपनी बेटी को दे दिया था और उसको यही कहा था कि तुम भी खाओ, क्योंकि ग्लासेस तो सभी के लगे, उनके भी लगे हुए, और बच्चे को भी खिलाओ ताकि जो है सबकी आई साइट वो जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के घर में चश्मा लगा हुआ है किसी के, तो आप भी बना के रख लें। बहुत आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है, घर में बनी हुई होगी तो खाने में भी आसानी होती है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चले जी, आपको अगर ये आज की रेमेडी और आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।